नमस्कार दोस्तों, आज से केवल 2 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिससे अमेरिका, यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है। पहली बार भारत सरकार ने ऐसा बयान दिया है और दोस्तों ओपनली पीएम ने कहा है कि ये देश किसी का नहीं है, इस देश को अब ख़त्म करना ही जरूरी है क्योंकि ये हमें रोकना चाहता है, ये हमारे बीच में बाधा बन रहा है। और दोस्तों भारत सरकार ने बहुत बड़ा एक प्लान बताया, बोला कि हम लोग इस प्लान से इस देश को हमेशा सकल चौपट कर देंगे। अगर हमारे साथ हमारे देश की जनता आ जाए ना तो हम लोग इतिहास रच सकते हैं। आप बोलेंगे भाई मोदी जी ने क्या कहा, जनता से क्या मदद मांगा और भारत सरकार कैसे अमेरिका, यूरोप को औकात दिखा सकता है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है क्योंकि पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ओपनली इतना बड़ा बयान दिया है, खासतौर पे अमेरिका, यूरोप को घसीटा है दोस्तों, घसीट के मारा है, दौड़ा के मारा है। और इसीलिए किसी को यकीन नहीं हो रहा ऐसा हो सकता है क्योंकि दोस्तों अमेरिका, यूरोप को लगता था कि हम ही बहुत ही बुद्धिमान हैं, हम चाहेंगे तो किसी को भी घुमा सकते हैं, किसी को भी यूज कर सकते हैं, किसी को भी अपने पाले में ला के और अपने लिए समर्थन पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों भारत ने यहाँ पे साफ कर दिया कि जो हमारे लिए बेहतर है हम वही सोचेंगे, तुमसे दोस्ती भी करेंगे और मौका पड़ेगा तो तुम्हें लतियाएंगे भी, क्योंकि अगर तुम हमें आंख दिखाओ तुम्हारा आंख हम फोड़ेंगे भी। दोस्तों बहुत बड़ी बात है क्योंकि भारत सरकार का पॉलिसी साफ हो गया है और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं भारत 2040-50 में कहाँ पहुँचेगा। दोस्तों भारत को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता क्योंकि भारत ने अपना जो विजन है ना, खासतौर पे अपना जो आने वाला समय है वो सबको आज ही बता दिया है। और बड़ी बात तो यह है भारत के तमाम थिंक टैंक बुद्धिजीवी मोदी जी का ओपनली समर्थन किया है और ओपनली बोला है कि प्रधानमंत्री हो तो ऐसा हो, बिना डर का, बिना खौफ का ओपनली पूरे देश को लतार मारा। दोस्तों आज से 50 साल पहले, 25 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका का नाम लेने से डरता था, खासतौर पे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री यूरोप को घेरने से डरता था, उसे लगता था कि कुछ भी करवा देगा, हमारे देश में दंगा फैलवा देगा, हम ही खत्म करवा देगा। तो इस डर से कोई कुछ बोलता नहीं था, लेकिन पहली बार भारत सरकार ने सबको लतारा। इसलिए आप लोग पूरा खबर देखिए और आपको भी गर्व होगा कि आखिरकार हम लोग कितना बदल चुके हैं। देखिए मोदी जी ने सबसे पहले कहा कि आज जो विकसित देश है, आप जानते हैं दोस्तों विकसित देश कौन है? अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। दोस्तों ये सब विकसित देश है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि जो भी पश्चिमी देश है वो आज पूरी तरह से विकसित है, यानी कि उसके यहाँ कोई भी चीज़ का कमी नहीं है। लोगों का जीने का स्टाइल बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे लोग को दोस्तों वहाँ पे सब कुछ मिलता है। कह सकते हैं कि वहाँ पे लोग भूखे नहीं मरता है दोस्तों, वहाँ पे लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत ही मस्त है और वो देश अपने आप को सुपर पावर मानता है, अपने आप को बहुत ही विकसित मानता है। जबकि दोस्तों भारत को, पाकिस्तान को, चीन को, ये तमाम देशों को खासतौर पे विकासशील देश में रखा है। आप बोलेंगे ये विकासशील देश क्या होता है, विकसित क्या होता है? दोस्तों विकासशील ये होता है जहाँ पे संसाधन कम हो, लोगों को बहुत समस्या हो, खासतौर पे वहाँ के लोग दोस्तों कई सारे लोग भूखे मरे, जहाँ पे लोगों को बेरोजगारी मिले, नौकरी न मिले और लोगों को केवल समस्या ही समस्या हो, दवा के लिए पैसा ना हो। दोस्तों वो हो गया विकासशील देश और उम्मीद है कि वो देश भविष्य में आगे निकल सकता है। अब दोस्तों भारत सरकार यानी कि मोदी ने साहब कहा कि आज के समय में जो भी विकासशील देश है, यानी कि जो विकसित देश है ना, वो बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। यानी कि वो जिस रास्ता से आज विकसित बना है, यानी कि जिस रास्ते को अपना के वो आज महान बना है, विकसित बना है, ताकतवर बना है, अब वही रास्ता हम लोगों के लिए बंद कर रहा है। यानी कि उनका साफ कहना है कि अमेरिका, यूरोप वाले पता क्या बोल रहा है, पहले तो खुद भरपेट खाना खा लिया, अब हम लोग को खाने से मना करा, बोला कि तुम लोग भूखे सो, तुम लोग को खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये तो खराबी करता है। दोस्तों भारत ने पहले कहा कि अगर इसके बाद में हम लोग आ गए ना तो भारत को भी महाशक्ति नहीं बन सकता है। और वर्तमान में अमेरिका, पूरे पश्चिमी देश चाहता है कि एक नया उपनिवेशवाद आए। दोस्तों पहले क्या था, उपनिवेशवाद मतलब कोई देश किसी पे कब्जा करके वहाँ पे पूरी तरह से कंट्रोल करना। अब क्या है, अब एक नया उपनिवेशवाद आया जिसका नाम है कार्बन उपनिवेशवाद। आप बोलेंगे ये कार्बन उपनिवेशवाद क्या है? दोस्तों चलिए हम लोग ये जानते हैं। देखिए आप जानते हैं अमेरिका हो या फिर फ्रांस हो या ब्रिटेन हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा, दोस्तों जो भी देश आज तरक्की है ना, आज से 100 साल पहले दोस्तों वो भी फकीर था, कह सकते कि पूरी तरह से भिखारी था। लेकिन क्या है, या तो कुछ देश किसी को लूट लिया है, यानी कि ब्रिटेन किसी को लूट के अमीर बन गया, या फिर कुछ देश अपने यहाँ बहुत भारी मात्रा में इंडस्ट्री लगाया, कह सकते कि फैक्ट्रियाँ लगाया और पृथ्वी को दोस्तों सर्वनाश कर पहुंचा दिया। कह सकते हैं कि अपने फायदा के लिए दुनिया को बर्बाद कर दिया। दोस्तों उन्होंने बहुत ज़्यादा
कार्बन एमिशन प्रोड्यूस किया, कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाया, कार्बन एमिशन फैलाया और अंतरिक्ष को दोस्तों पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और आज से जो 150 साल पहले 100 साल पहले अमेरिका और पश्चिम देशों ने गलती किया, उसका नतीजा हम लोग आज भुगत रहे हैं। आप लोग सुनते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, भविष्य में अब पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो और बढ़ जाएगा, तो क्या होगा दोस्तों? ये सब अमेरिका यूरोप का देन है, पश्चिम देश का देन है। क्योंकि दोस्तों वो लोगों ने इतना कोयला यूज किया ना, इतना कोयला उपयोग किया, इतना कोयला उपयोग किया। क्योंकि दोस्तों फैक्ट्री कैसे चलता है, इंडस्ट्री कैसे चलता है, कोयला चलता है। और कोयला उपयोग कर करके दोस्तों 100 साल में वो बहुत ही ताकतवर पैसा वाला हो गया है, सब कुछ उसके पास आ चुका है। कह सकते हैं कि उसके पास अब कोई कमी नहीं रहा। अब पता है ये देश भारत को ज्ञान दे रहा है कि ठीक है भाई, हम लोग जो कर ले, अब तुम लोग कोयला उपयोग नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें तमाम भरपाई देना पड़ेगा और जो भी समस्या आएगा सब तुम पे इल्ज़ाम लगाएगा। यानी कि जो विकसित देश है वो विकासशील देश को रोक रहा है, चाहे पाकिस्तान हो, भारत हो, चीन हो, सबको बोल रहा है कि तुम्हें हम बताएंगे तुम्हें तरक्की कैसे करना है, हम तुम्हें तरीका बताएंगे, तुम इस तरीका से चलो, तुम्हें अपने सोचने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि दोस्तों खासतौर पे जो पश्चिमी देश है ना, वो एक नया कह सकते हैं उपनिवेशवाद शुरू किया है, यानी कि कार्बन उपनिवेशवाद शुरू किया है। यानी कि उसके बात को मानो और तरक्की करो। दोस्तों समझिए, जो देश हमें ज्ञान दे सकता है तरक्की करने के लिए, क्या ये संभव है दोस्तों? ये तो हमेशा से दुनिया को मूर्ख बनाते आया है और हम लोगों को ये रोकना चाहता है। और बड़ी बात तो है दोस्तों, मोदी जी ने साफ कह दिया है कि हम लोग उसका बात नहीं मानते हैं। यानी कि इस चोर उचक्की लुटेरे का बात हम लोग नहीं मानेंगे और न कभी मानते थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है, हमारे ही देश में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कुछ लोग हैं जो अपने आप को पर्यावरण का सबसे बड़ा देवता मानता है, बोलता है कि पर्यावरण को हम बचा लेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। दुर्भाग्य से ये लोग विदेशों का पैसा खाता है और हमारे यहाँ हर समय कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होता है ना, तो हर प्रोजेक्ट में अरंगा डालता है। यानी कि मान लीजिए अगर 100 प्रोजेक्ट भारत सरकार लॉन्च करता है तो उसमें से 90% प्रोजेक्ट है, यानी कि 100 में से 90 प्रोजेक्ट में कोई ना कोई अड़चना आ जाएगा, कोई ना कोई समस्या आता ही आता है। चाहे कोई ह्यूमन राइट वाला आ जाए या फिर कहीं पे पर्यावरण वाला आ जाए या फिर कहीं पे कुछ आ जाए। यानी कि केवल 10 प्रोजेक्ट ही दोस्तों सीधा से चल पाता है, बाकी 90 प्रोजेक्ट में कोई ना कोई समस्या आता है जिसमें डिले हो जाता है। यानी कि जो प्रोजेक्ट को होना था 2 साल में, वही प्रोजेक्ट होता है 10 साल में। यानी कि उस पर आराम से करने का प्रेशर दे देता है, उस पर उलझा देता है, उसका खासतौर पे उस समस्या को कोर्ट तक पहुंचा देता है और इसे भुगतना पड़ता है भारतवासियों को। दोस्तों आप जानते हैं भारत में हर साल कम से कम 30,000 करोड़, कितना 30,000 करोड़ दोस्तों विदेश से भारत में पैसा आता है, खासतौर पे इस तरह के लोगों को खरीदने के लिए। आप बोलेंगे भाई ये पैसा कैसे आता है? देखिए भारत में NGO है ना, NGO के थ्रू पैसा आता है, बोलता है कि भारत में विकास करने के लिए भेज रहा है। और दोस्तों हर साल कम से कम 30,000 करोड़ पश्चिमी देश से आता है भारत को रोकने के लिए, भारत को बर्बाद करने के लिए। तो मोदी जी ने कहा कि हम क्या करें, हमारे देश में खुद ही कुछ गद्दार लोग हैं जो विदेशों का बात मानता है और हम उसे पकड़ भी नहीं सकते हैं। अगर हम किसी को हाथ लगाएंगे तो बोलेगा देखो भाई ये देश में सरकार बदल चुका है, सरकार तो लोगों का जीना आराम कर दिया है, किसी को बोलने का आज़ादी भी नहीं है, तो हम करें क्या? आखिरकार ये लोग देश को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर बोलते तो बोलता है कि अब तो लोकतंत्र खतरे में पहुंच गया है। दोस्तों भारत सरकार ने कहा कि हमें इसे कैसे भी करके बचना होगा, क्योंकि ये नया कार्बन उपनिवेशवाद है। अगर हम लोग को यहाँ पर रोक दिया गया ना, तो हम लोग कभी भविष्य में खासतौर पे अमेरिका यूरोप को टक्कर नहीं दे पाएंगे। ये मौका है हम लोग को संभालने का। और दोस्तों भारत सरकार ने साफ कहा कि हम अपने युवा से आह्वान करते हैं कि सब जागे, सच्चाई को समझे, क्योंकि पूरे दुनिया में जो भी कार्बन फैला है ये यूरोप का देन है, अमेरिका का देन है। हम लोग तो केवल कुछ ही कोयला का खासतौर फैक्ट्री चला रहे हैं ना, हम लोग ना तो अभी बहुत बड़ा फैक्ट्री हमारे यहाँ चल रहा है, न कोई समस्या है, लेकिन हम लोग को बदनाम करके हम लोग को पूरी तरह से बर्बाद करने का ये प्लानिंग है। और दोस्तों ये जो बात भारत सरकार कहा ना, ये सेम टू सेम बात चीन भी कहता है। चीन भारत दोस्तों इस मुद्दे पे बराबर रहता है। इस मुद्दे पे भारत, पाकिस्तान, चीन, इंडोनेशिया सब देश एक साथ है, क्योंकि दोस्तों विकासशील देश यही सब है, ठीक है, इंडोनेशिया, भारत, चाइना। और दोस्तों इसीलिए इस मुद्दे पे सब एक है। जानता है कि अगर यहाँ पे कोयला पे प्रतिबंध लग गया, अगर कोयला पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा तो फिर कभी भी चीन और भारत आगे तरक्की कर ही नहीं पाएगा। दोस्तों आप जानते हैं चाहे स्टील हो, लोहा हो या फिर कुछ भी हो दोस्तों चाहे एनर्जी हो, सब कुछ में कोयला का उपयोग होता है। बिना कोयला का कुछ हो ही नहीं सकता है। कह सकते हैं कि आज भी भारत में 80% एनर्जी का स्रोत क्या है? कोयला है। और उसे ही बैन कर दे तो भारत का GDP रातों रात गिर जाएगा, ठीक है। और ये विदेश वालों की चाल है।